तीनों लोक में भगवान राम का गुणगान हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे राम युग प्रारंभ हो रहा है। राम राग में तो सब गाते हैं। मेरे प्रभु श्री राम के अनुराग में गाने के लिए कैलाश खेर और कैलासा आज आए हैं देहरादून की ऐसी तपोभूमि पर, जहां देव तुल्य जनता जनार्दन परमात्म स्वरूप बनकर बैठी रहेगी। और वैसे तो सब गाते हैं राग में, परंतु आज आपका कैलाश खेर और कैलासा आया है गाने राम के अनुराग में। सब राग में गा रहे हैं पुष्कर भैया। आज के लिए 4 लाइनें लिखी हैं, मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा। स्पेशल लिखी है, सुना दूं आपकी इजाजत हो तो। ये उत्तराखंड के राम भक्तों, उत्तराखंड के राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। उत्तराखंड के राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। केशवरी मैया आज फिर से, केशवरी मैया आज फिर से मेरे झूठे खिला रही है। उत्तराखंड के जिसको विश्वास है, नाम है, गर्व है अपने सनातनी होने पे, अपने उत्तराखंडी होने पे, दोनों हाथ उठा के गाना। उत्तराखंड के राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। उत्तराखंड के राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। और ध्यान देना, समर्पित हो गया। भक्ति के साथ ही सनातन धर्म के लिए अपनी आवाज बुलंद करने वाले जो राम जैसे ही आगे आ रहे थे तो यहाँ सीटियाँ बज रही थी इसमें। ये कुछ सेटिंग होती है जी, इसलिए हम पहले से निवेदन करते हैं सभी को कि ज़रा जब ये बन रहा हो थोड़ा हमारे इंजीनियरों को भी इन्वॉल्व कर लेना। लेकिन कहीं कहीं
क्यों? क्योंकि ये भोले की नगरी है, ये भोलों की नगरी है। नमस्कार, मैं आपका कैलाश खेर। और वैसे तो सब गाते हैं राग में, परंतु आज आपका कैलाश खेर और कैलासा आया है गाने राम के अनुराग में। सब राग में गा रहे हैं पुष्कर भैया, लेकिन हम कहाँ आए हैं? राम राग। आज जब ये हमने वीडियो बनाया सुबह एयरपोर्ट लाउंज पे, तो परमात्मा बैठे थे घट में और वो बोल रहे थे कि तू मेरे अनुराग में गा। दुनिया राग में गा रही, तू अनुराग में आ जा। आपके लिए हम कुछ एक दो प्रोमो लेकर आए हैं। प्रोमो लेकर आए हैं जो अयोध्या में अभी से बजने शुरू हो गए हैं। आपके कैलाश खेर के कुछ भगवान राम को समर्पित ऐसे हमने भक्ति गीत एक दो गा लिए। एक तो फिल्म में आया है, मैं अटल हूँ। गवर्नर साहब, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे देवलोक में सब देवता सामने बैठे हैं, हमरे परिवार के खजान सिंह बैठे हैं। ओए होए होए, कितना मजा आ रहा है। ये और हम नाचे हैं बर्फ में साहब। हमने इनके अंदर का लौंडा जगाया था। इनका ज़्यादा ऐसे प्रोटोकॉल में रह के ऐसे ही नहीं मर जाना, नाचो एक पाँव पे। तो ये नाचे, आनंदित किया हमने इनको। गवर्नर साहब, एक संसार में एक दिन ऐसे लुढ़क जाना है। बहुत बड़े क्लासिकल के गायक कल ही गुजर गए। ये राशिद खान साहब पद्म विभूषित थे। परमात्मा न जाने कब भरोसा है नहीं दुनिया में झूठी जिंदगानी का, न जाने कब फन ठहर जाए चलती कमाने का। तो ऐसे में जब तक जीवित हैं ऐसे जीवित रहो, लगे कि हाँ यार ये जीवित था, इससे मिले, कोई जिंदा से मिले, आज किसी जिंदा इंसान से मिले। तो आज मेरे देवतुल्य परिजनों, ऐ मेरे हिमालय की कंदराओं में, मेरे महादेव के चरणों में रहने वाले, ये देहरादून जो है मेरे महादेव के चरणों की थली है। ये हिमालय की तलहटी है। ऐ मेरे यहाँ के देवतुल्य परिजनों, परिवारजनों, आपको मैं नमन करता हूँ और आज की संध्या राम राग में आपका पुनः स्वागत है। तीनों लोक में भगवान राम का गुणगान हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे राम युग प्रारंभ हो रहा है। राम राग में तो सब गाते हैं। मेरे प्रभु श्री राम के अनुराग में गाने के लिए कैलाश खेर और कैलासा आज आए हैं देहरादून की ऐसी तपोभूमि पर, जहां देवतुल्य जनता जनार्दन परमात्म स्वरूप बनकर बैठी रहेगी समक्ष। और मेरे महादेव के चरण हैं ये देहरादून, मेरे हिमालय की तलहटी है ये देहरादून। ये मेरे दाता की जटाओं की नीचे का भाग है, उनके केस हैं ये बिखरे हुए, इसको हम तराई कहते हैं। ये तराई के हैं। हिमालय के नीचे एक खंड है जिसका नाम है देहरादून। आज वहाँ गूंजेगा राम राग और शिव की अलख जगेगी सारी रात। बात जो आपने पूछी है बड़ी अच्छी पूछी है। ये मेरे माँ और पिताजी के बहुत ही पुण्य प्रारब्ध का कुछ प्रतिफल है, गुरुओं का कुछ बहुत बड़ा आशीर्वाद है और हमारे कुछ अच्छे किए का फल है कि इस युग में जब राम अवतरण जैसे हो रहा हो। क्यों? क्योंकि हृदय हृदय मेरे दाता आ गए हैं, प्रभु राम आ गए हैं। सबके मन पे एक बहुत ही प्यारी सकारात्मकता छाई हुई है। देश जिस दिशा में चल रहा है ये युगों युगों से एक स्वप्न था। सब चीज़ें ऐसी हो रही हैं जैसे राममय हो गई हूँ जी। कोई गुस्सा भी कर रहा है तो हंस के कर रहा है, ये है बदलाव। ये मेरे राम की माया है ये। तो राम युग आ गया है। 22 तारीख को आपका कैलाश खेर भी परमात्मा की अनुकंपा से साक्षी होंगे, दृष्टा होंगे। और इस उपलक्ष्य में एक बहुत ही यूनिक एल्बम हम लोग रिलीज कर रहे हैं भगवान राम पर, जिसका नाम है कैलासा राम संकीर्तन। 16 जनवरी को एल्बम रिलीज होगी। उस एल्बम का जो 5 नए गाने भगवान राम को समर्पित हैं, वो पांचों के पांचों का एक एपिसोड दूरदर्शन नेशनल पर आ रहा है, डीडी नेशनल पर। तो बहुत भव्य समारोह पूरी दुनिया में चल रहे हैं।
पूरी दुनिया में जय जयकार हो रही है, जय घोष हो रहा है और जय श्री राम हो रहा है। तो भगवान जैसे जाग गए हैं हृदय हृदय। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर कुछ बोलना चाहेंगे? ये सारी संकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ही है कि मेरा पूरा देश एक सूत्र में आ गया है, एक सुर में आ गया है, एक राग में आ गया है, राम के अनुराग में आ गया है। तभी तो देखिए आज खंड खंड, प्रांत प्रांत, जगह जगह, प्रतिपल राम ही राम, राम ही राम। अजी मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे। थैंक यू। आप देखते हैं, देखिए जुनून बन चुका है राम जी का नाम, भारत के अंदर ही नहीं विदेशों में भी हर राम भक्त के दिल की आस है कि कब 22 जनवरी के बाद हम अयोध्या जाएंगे। और मैंने भी नए कपड़े सिलवाए अयोध्या जाने के लिए और चांदी की पादुकाएं लेकर जा रहा हूँ राम जी के लिए। मुझे भी बुलावा आया है, मेरे कोई पूर्वजों के कोई कर्म होंगे जो मुझे चुना गया है। और देहरादून में आज राममय, आज देहरादून देखा मैंने और यहाँ के नौजवान राम के नाम का नशा करते हैं। किस तरीके से आपका कहना था साहब तौर कि 5 साल बाद जो है वो रामलला जो है वो 5 से विराज हो रहे हैं, 5 साल बाद महल में विराजमान हो रहे हैं। कितनी बड़ी बात है सनातन धर्म ये है। और भगवा जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो कितना बड़ा महत्व रखता है इस चीज को लेकर। देखिए सनातनियों की इच्छा है, देश मुगलों से भी गुलाम रहा, अंग्रेजों से भी गुलाम रहा, लेकिन राम जी फिर भी आज़ाद नहीं हो पाए, तंबू में रहे। 65 साल सरकारें काम कर रही थी। आज देश के अंदर वो सरकार आई है जो सनातनियों के दिल की बात जानती है और राम मंदिर को इतनी भव्य दिव्य तरीके से बना रही है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी सफेद कपड़ों में संत है साहब, जिस प्रकार से काम करते हैं। भरी सर्दी में भी काशी जाते हैं तो गंगा जी में डुबकी लगा के आते हैं, शिवलिंग के आगे बैठते हैं तो रुद्राभिषेक करके उठते हैं। -3 डिग्री में भी 72 साल की उम्र में केदारनाथ जी जाते हैं। तो ये काम तो संतों के हैं, देश को भी चला रहे हैं और हमारे सनातन को भी चला रहे हैं।